मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार, अखबार और न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री जेपी श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा श्रीवास्तव जी से कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि नवंबर में होना है, उसमें आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं कि कांग्रेस सरकार फिर से वापसी करेगी या हार की संभावना बनी हुई है? श्री श्रीवास्तव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और छत्तीसगढ़ में उसका एक विशेष प्रभाव है। इसके अतिरिक्त जो सरगुजा अंचल है, सरगुजा अंचल में कांग्रेस का अपना एक प्रभाव है, एक आभा मंडल है। और सरगुजा अंचल को माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में काम करती है यहाँ के कांग्रेसियन, और यहाँ संभावनाएं टटोलने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ एक निश्चितता की स्थिति है कांग्रेस के प्रति। यहाँ के हमारी जनता का, हमारे भाइयों का, हमारे आदिवासी भाइयों का, सभी वर्गों का, चाहे कोई भी वर्ग हो, बहुत विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। उसी का परिणाम है कि विगत चुनाव में पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस की झोली में गई। इसके पहले जब मोदी की लहर थी, उस समय भी कांग्रेस अंचल की, कांग्रेस जिले की सारी सीटें कांग्रेस के विधानसभा पक्ष में है। और अभी तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किए हैं, उन जो योजनाएं लाई हैं जनहित की, उन योजनाओं से जनता इतनी अधिक प्रभावित है कि इससे अधिक सीटें होती तो भी वो कांग्रेस की झोली में जाती। सर, मैं टोकना चाहूंगा आपको। जी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में ईडी ने जो कार्रवाई करी है, ईडी की कार्रवाई में आप चूंकि अधिवक्ता भी है, तो न्यायालयीन कार्रवाई भी जानते हैं आप। इसमें भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री के बेटे, उनके दमाद का भी नाम लिया जा रहा है। तो क्या इससे राजनीतिक असर पड़ेगा सर? देखिए, क्या है, एक तो ईडी के बारे में पूरे भारत में जो चर्चा है, क्या कांग्रेस के अतिरिक्त जितने पार्टी के लोग हैं सारे दूध के धुले हुए हैं? चुनाव वर्ष में ईडी प्रभाव दिखा रही है, और ईडी ने जो किया है सारी कांग्रेसियों के ऊपर ही कार्रवाई की है। इस पर एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, और उस संस्था में यदि पक्षपात दिखता है तो ये दुखद एक स्थिति है, बहुत दुख की स्थिति है, क्योंकि सारी की सारी कार्रवाई कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का सम्मेलन हो तो उसके पहले ईडी का छापा, कांग्रेस अभी ये चुनावी वर्ष आया तो ईडी का प्रभाव, और जहां जहां कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित या बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां वहां ईडी सक्रिय है, वहां वहां ईडी की कार्रवाई हो रही है, बाकी जगह ईडी कार्रवाई नहीं हो रही। इससे कोई ईडी के कार्रवाई से राजनीतिक प्रभाव पड़े, बल्कि जनता की सहानुभूति हमें मिल रही है। जनता ये समझ रही कि ईडी की कार्रवाई कहाँ हो रही, तो इससे कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ना ही कांग्रेस की छवि पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। और अब ये तो ऐसा लग रहा है कि बी टीम हो गई है। सर, जैसे चर्चा है कि टी.एस. सिंहदेव महाराज जो सरगुजा के हैं, वो कई बार घोषणा किए भी हैं, फिर पलट भी गए हैं। तो उनके चुनाव लड़ने के बारे में जनता बहुत यहाँ से जिज्ञासा है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी ओर से हम अधिकृत बोल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्पष्ट राय बताइए सर। देखिए, क्या है, टी.एस. सिंहदेव जी ने स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा मन नहीं होता। ये भी नहीं कहा उन्होंने कि मैं चुनाव लड़ूंगा। एक जो मजा हुआ राजनीतिज्ञ है, वो निर्णय समय के अनुसार लेता है, और कांग्रेस जनों की जो इच्छा है, सरगुजा अंबिकापुर विधानसभा की, उन सबकी इच्छा है कि टी.एस. सिंहदेव जी चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ के सशक्त उम्मीदवार हैं। हर कार्यकर्ता कांग्रेस का चाह रहा है कि चुनाव लड़े। इस स्थिति में वो कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो जन भावना है, उसका सम्मान करेंगे। सर, मुख्यमंत्री बनने को ख्वाब दिखाया सरगुजा पर, 14 सीट पूरी मिल गई झोली में। भाजपा के लोग तो वोट दिए हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं महाराज को मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा ने इनको जिताए हैं, लेकिन बहुत ही भद्द हो गई थी, पूरा 5 साल पूरा होने आ रहा है, मुख्यमंत्री बने नहीं सर। अब आगे किस दम पे वोट मांगेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री न बनना, ये एक अलग स्थिति है, और व्यक्ति का लोकप्रिय होना, जनप्रिय होना, ये अलग स्थिति है। टी.एस. सिंहदेव सरगुजा अंचल के लिए बहुत लोकप्रिय है। और रही बात मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो होता है वो पार्टी के आला कमान की इच्छाओं से, विधायकों की इच्छाओं से, बहुत सारी बातें, बहुत सारे तत्व रहते हैं। जो आला कमान जो निर्णय लेती है उसका पालन पार्टी को करना पड़ता है। उसका पालन टी.एस. सिंहदेव जी भी कर रहे हैं, हम सभी करते हैं। तो इस स्थिति में आला कमान का जो निर्णय है, यदि मुख्यमंत्री
बनते हैं नहीं बनते हैं वो अलग बिंदु है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने या न बनने से इनकी लोकप्रियता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोकप्रियता पर कोई फर्क पड़ने नहीं है। पहले भी वो लोकप्रिय थे सरगुजा अंचल के लिए, आज भी लोकप्रिय है और लोकप्रिय रहेंगे। आखिरी सवाल सर, अभी हाल में जो गौठानों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार खासकर माननीय भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि हमने गौठानों में बहुत अच्छा काम किया है, गाय लोग रहती हैं वहाँ चारा दिया गया है, लेकिन जो देखते हैं भाजपा के लोग जो निरीक्षण कर रहे हैं गौठानों में, वहाँ बिल्कुल स्थिति विपरीत है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया और ये समाज के लिए, हम सब के लिए एक विचारणीय बिंदु भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि गौशाला और गोठान में फर्क क्या है। गोठान एक केयर सेंटर है, वहां रात दिन पशु रहें ये जरूरी नहीं है, और दूसरे गोठान गाय तक के रखने तक सीमित नहीं है। गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, गोठानों में रोजगार मिल रहा है लोगों को, गोठानों के माध्यम से खाद बन रही है, गोठानों में गोबर से पेंट बन रहे हैं, गोठानों में गोबर से खिलौने बन रहे हैं, गोठानों में गोबर से शोकेस बन रहे हैं, और वहां की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इन्होंने गोठान को क्या समझा है कि गाय का रख रखाव ही गोठान है। जी उसी को सब गोठान जो है नरवा गरवा घुरवा बारी जो एक थीम है, उसमें उसका एक अंग है, और गोठान एक स्थल है, एक केंद्र है, गोठान गौशाला नहीं है। अब क्या है कि ये लोग पहले गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाते थे, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इन्होंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि गोठान में और क्या हो रहा है। वो ये सिर्फ आरोप लगाते गोठान में चारा नहीं है, गाय नहीं है, अरे वो केयर है, केयर सेंटर है, वो गौशाला नहीं है। इसके बीच का पहले भारतीय जनता पार्टी को अंतर समझना होगा, इसके बाद आरोप लगाना होगा। आरोप तो इसलिए लगाते हैं कि मुद्दा विहीन पार्टी हो गई छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं, इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जनता सब चीज को समझ रही है, गाय का मुद्दा इनसे छिन गया है, राम का मुद्दा इनसे छिन गया है, धर्म का मुद्दा इनसे छिन गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सरगुजा अंचल में भाजपा मुद्दा भी पार्टी बनती है। आखिरी क्वेश्चन सर, विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम की संभावना देखते हैं? 71 है भी आपके कांग्रेस की सीट, इससे बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, जब सीटें 71 सीटें जो हमारी आई हैं, उन 71 सीटों में तब हम सरकार में नहीं थे, जी। हमारे पास योजनाएं नहीं थी। आज हमारे पास जो जनहित की जो योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं के कारण जो जनहित में लाभ हुआ है और लोगों का आकर्षण कांग्रेस के बढ़ा है, इस एंगल से ये देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें पहले की सीटों से भी ज्यादा बढ़ेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए।